वक्फ पर बंगाल के मुर्शिदाबाद में सड़क पर शोले भड़क गए। आखिर क्यों भड़की और फिलहाल कैसी स्थिति है, आपको सब बताएंगे इस वीडियो में। हिंसा के अंदर की बात भी बताएंगे जो आपको कोई नहीं बता रहा। लेकिन सबसे पहले ये जान लीजिए कि वक्फ कानून के विरोध में भड़की हिंसा अब शांत है। मुर्शिदाबाद में स्थिति बुधवार को शांतिपूर्ण रही, फिर भी एहतियातन पुलिस बल मौके पर तैनात हैं और धारा 144 यानी नए कानून की धारा 163 लागू कर दी गई है। इसके अलावा 11 अप्रैल तक इंटरनेट सेवाएं भी निलंबित कर दी गई हैं। अब सवाल है कि आखिर वक्फ कानून पर बंगाल में बवाल क्यों छिड़ा, आखिर मुस्लिम बहुल मुर्शिदाबाद में हिंसा कैसे भड़की। तो आपको बता दें, ये घटना जंगीपुर इलाके में तब हुई जब दोपहर में बड़ी संख्या में लोग इस कानून को वापस लेने की मांग को लेकर एकत्र हुए थे। सभी प्रदर्शन कर रहे थे। अचानक प्रोटेस्टर्स ने इलाके में तैनात पुलिस पर पत्थराव कर दिए और कुछ पुलिस की गाड़ियों में आग भी लगा दी। देखते ही देखते मामला बिगड़ गया। इस हिंसा में 9 से अधिक लोग घायल हो गए। बताया जा रहा है कि जंगीपुर में प्रदर्शनकारियों ने सड़क जाम करने की कोशिश की तो इस पर नोकझोंक शुरू हो गई। फिर देखते ही देखते प्रदर्शनकारी और भी उग्र हो गए। उन्होंने पुलिस पर पत्थरबाजी शुरू कर दी। इसके बाद पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर बल प्रयोग भी किया। पुलिस ने लाठीचार्ज किया और आंसू गैस के गोले भी दागे। इसके बाद तो प्रदर्शनकारियों ने जमकर बवाल काट दिया। उन्होंने पुलिस की गाड़ियों में आग लगा दी, जमकर तोड़फोड़ की और देखते ही देखते इलाके में तनाव की स्थिति पैदा हो गई। कई जगहों पर खूब आगजनी भी की गई। आखिरकार कई घंटों की पुलिसिया कार्रवाई के बाद माहौल शांत हुआ। काली रात के बाद अब इलाके में शांति है और हादसे की कोई खबर सामने नहीं आई है। कर्फ्यू लागू है और ये 10 अप्रैल शाम 6 बजे तक जारी भी रहेगा, जबकि इंटरनेट सेवाएं 11 अप्रैल शाम 6 बजे तक बंद रहेगी। वहीं दूसरी ओर इस मामले पर जुबानी जंग तेज हो गई है। बीजेपी चौतरफा हमला कर रही है। किसने क्या कुछ कहा, देख लीजिए। वक्फ अब देश में कानून बन गया है और भारत का नागरिक होने के नाते से हर व्यक्ति का ये कर्तव्य है और दायित्व है कि वो कानून की पालना करे। कुछ लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं दी हैं, तो तब तक इंतजार करना चाहिए सुप्रीम कोर्ट का। लेकिन भारत के कानून के खिलाफ इस तरीके से यदि प्रदर्शन किए जाएंगे और राज्य सरकारें उस पर कोई एक्शन नहीं लेंगी तो फिर व्यवस्था का प्रश्न खड़ा होगा। कुछ लोगों का तो ऐसा भी मानना है कि कहीं कोई राज्य सरकार तो ही इसको प्रायोजित नहीं कर रही। बंगाल में इस तरीके के प्रदर्शन का होना वो कहीं ना कहीं बंगाल सरकार की क्षमता पर एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। बंगाल सरकार को सारे कदम उठाने चाहिए और एक सरकार के रूप में अपनी विश्वसनीयता को बनाए रखना चाहिए। अखिलेश ने भी बोला कि ये सेंट्रल अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए इस बिल को लेकर आया है। देखिए, पूरा देश जानता है कि तुष्टीकरण के नाम पर कुछ लोगों ने अनेक दशकों तक देश में अपनी राजनीति की है और उन्होंने देश के मुस्लिम समुदाय को वोट बैंक के रूप में ही हमेशा उनको ट्रीट भी किया और उनका इस्तेमाल भी किया। वक्फ के बारे में जब सदन में चर्चा हुई तो खुलकर के सारी बातें सामने आई कि किस तरीके से वक्फ की संपत्तियों का बेजा दुरुपयोग किया गया। अब इस कानून के माध्यम से वक्फ की संपत्तियों के जरिए देश के मुस्लिम समुदाय का वेलफेयर होगा, उनका कल्याण होगा। और यही बात अखिलेश यादव या जो अन्य विपक्षी नेता हैं उनको पचने रही है, क्योंकि जो नैरेटिव उन्होंने इतने सालों की मेहनत से बनाया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, वो नैरेटिव अब टूट रहा है और यही उनकी पीड़ा का कारण है। मुर्शिदाबाद में जिस प्रकार की स्थिति हम देख रहे हैं, जैसे आगजनी हुई है, पथराव हुआ है, हिंसा हुई है, सड़कों पर उतरकर कुछ लोग नारे लगा रहे हैं कि हम संविधान में विश्वास नहीं रखते, नहीं मानेंगे संविधान, नहीं मानेंगे संविधान। आज एक बात स्पष्ट हो गई है कि वक्फ केवल बहाना है, देश में दंगे और आग लगाना है और अपनी वोट बैंक की दुकान चलाना है। ये संविधान की बात करने वाले शरिया को प्राथमिकता देते हैं। ये उम्मीद के बदले उम्मा को प्राथमिकता देते हैं।
ये डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी करते हैं पर दंगे पर उतर आते हैं। हमने देखा कि जाहिद सैफी नाम के मुसलमान को भी पीटा गया, एक रिटायर्ड कर्नल को पीटा गया क्योंकि वक्फ का समर्थन कर रहा था, अनेकों लोगों को धमकी दी गई, जम्मू कश्मीर की विधानसभा में हिंसा हो गई। ये संविधान की तो बात करते हैं पर संविधान विरोधी जिस प्रकार के इनके नारे भी रहे हैं और जिस प्रकार के इनका कृत्य भी रहा है, आज प्रधानमंत्री जी ने साफ किया है कि ये वक्फ संशोधन जो है ये सामाजिक न्याय, संविधान की सुरक्षा और सुशासन का सबसे बड़ा साधन है। गरीब मुसलमानों को अपनी ही वक्फ की प्रॉपर्टी से कोई अधिकार नहीं मिल रहा था। वक्फ की लाखों एकड़ की प्रॉपर्टी में पता है इनकम कितनी है? 444 रुपए प्रति एकड़, और आमतौर से हजारों लाखों रुपए प्रति एकड़ इनकम आ सकती है। ये पैसा किसके पास जा रहा है? कुछ चंद अशरफी अपर क्लास मुसलमानों के पास, जो राजनेताओं के साथ मिलकर गरीबों की, पसमानदा की, बेवा, यतीमों की जमीन हड़प रहे हैं। संविधान की अवहेलना करते हुए वक्फ किसी भी प्रॉपर्टी के ऊपर कब्जा कर देता है, कभी ताजमहल पर, कभी ईडन गार्डन पर, कभी पार्लियामेंट पर, 1500 साल पुराना मंदिर पर वक्फ कब्जा करता है। आज ये कब्जे की मानसिकता से छुटकारा मिलेगा तो ये संविधान की सुरक्षा का साधन है, और भ्रष्टाचार के बदले अब सुशासन की एक नई चैप्टर शुरू होगी पूरे वक्फ एडमिनिस्ट्रेशन में। तो सामाजिक न्याय और संविधान संविधान कहने वाले लोग आज इसका विरोध क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनके मन में केवल संविधान नहीं, केवल वोट बैंक के भाईजान और वोट बैंक की दुकान है। कांग्रेस पार्टी को समझना चाहिए कि सरदार पटेल रेजोल्यूशन से नहीं, रिजॉल्व से हासिल होंगे। परंतु आपका रिजॉल्व क्या है? सरदार पटेल चाहते थे कि देश एक यूनाइटेड रहे, एक भारत रहे। उन्होंने अनेकों रियासतों को एक भारत के रूप में ढालने का काम किया, एक सूत्र में बांधने का काम किया। और आपने क्या किया? भारत के टुकड़े टुकड़े किए अपनी राजनीतिक सत्ता के लिए। डिवाइड एंड रूल आज भी कर रहे हैं, लैंग्वेज के आधार पर, कास्ट के आधार पर, धर्म के आधार पर। सरदार पटेल जी ने तो सोमनाथ के लिए लड़ाई लड़ी, और आपने क्या किया? आपने अयोध्या में राम मंदिर का विरोध किया, राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को नाच गाना बोला। आज तक राम मंदिर नहीं हुआ है, आप राम जी के अस्तित्व को नकारते हैं। सरदार पटेल ने हमेशा से संविधान फर्स्ट की परिकल्पना की और कहा कि धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं हो सकता। आम्बेडकर जी के संविधान की उन्होंने सम्मान किया, और आज आप आम्बेडकर जी और पटेल जी के खिलाफ जाकर धर्म के आधार पर आरक्षण देते हैं, तो ये जिन्ना वाली मानसिकता को अपनाते हैं। तो नाम तो पटेल का लेते हैं, पर इनकी आत्मा, अंतरात्मा केवल जिन्ना जिन्ना पुकारती है। ये जिन्ना वाले रिजॉल्व के साथ है।